नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानव आर्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानव चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जहां प्रमोशन पदनाम दिया जा रहा है तो उसमें किस पद की कितनी वैकेंसियां हैं। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारे पद हैं, लेकिन यहां पर पदोन्नति हेतु जो पदों की कटौती की गई है, तो इसे जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, इससे पहले हम जानते हैं इस वीडियो की प्रारंभिक खबर को, फिर इस लिस्ट को देखेंगे। तो साथियों, डीपीआई द्वारा भोपाल द्वारा उच्च पद पर प्रभार देने हेतु निर्देश एवं अपेक्षाएं की जाती हैं, जिसमें से कि उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के पद पर व्याख्याता पद हेतु विषयवार उच्च पद का प्रभार दिया जाना है। इसमें से समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा है कि संचालनालय द्वारा जारी वरिष्ठता सूचियों की सूक्ष्मता से जांच कर ले और विसंगतियों को समय सीमा में संज्ञान में लाए। समय सीमा 28 अप्रैल 2023 है इसमें, और जिले में व्याख्याताओं के पदोन्नति हेतु विषयवार रिक्त पदों की पूर्ति समय सीमा में संचालनालय के स्थापना कक्ष 2 को उपलब्ध कराएं। समय सीमा 28 अप्रैल 2023 है। वहीं अगर देखा जाए तो संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक स्थापना उच्च पद प्रभार 2023-911 भोपाल दिनांक 21/4/2023 में प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 की जानकारी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी की स्थापना 2 में मेल पर उपलब्ध है। उच्च पद हेतु पात्र शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली की ग्रेडेशन भेजना है। मूल प्रति का संधारण एवं संयुक्त संचालक कार्यालय में होगा। वहीं पदोन्नति हेतु व्याख्याताओं के विषयवार स्वीकृत पद विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलेवार रिक्त पद जिला शिक्षा अधिकारी समय सीमा में उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आ रही है कि पदोन्नति हेतु व्याख्याताओं के विषयवार स्वीकृत पद विवरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जिलेवार रिक्त पद जिला शिक्षा अधिकारी समय सीमा में उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, यहाँ पर एक सूची देखेंगे जो कि जिलेवार उपलब्ध है, और इसके अलावा जो पद है वह शीघ्र ही जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर साथियों, डीपीआई द्वारा 21/4/2023 को यह लेटर जारी किया गया था, जिसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण है। विषय में दिया गया है उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय उच्च पद के प्रभार दिए जाने हेतु जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। तो साथियों, जहां यूडीटी माध्यमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय को उच्च पद के प्रभार दिए जाने हेतु जानकारी उपलब्ध कराना है। तो साथियों, जहां देखा जाए तो व्याख्याता के पद पर या उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च श्रेणी शिक्षक यानी यूडीटी माध्यमिक शिक्षक और प्रधान अध्यापक मिडिल स्कूल के इन पदों पर भेजा जाना है। साथियों, यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसे रीड करते हैं, फिर आगे इसे बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया विषय अंतर्गत शासन निर्देश अनुसार आपके संभाग अंतर्गत जिलों में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय को उच्च पद के प्रभार हेतु पात्रता रखते हैं। उनकी 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में विषयवार जिस पद में पदोन्नति की पात्रता रखते हो सूची एवं 2016 से लेकर के 2022 तक की गोपनीय चरित्रावली की ग्रेडिंग और स्नातकोत्तर की डिग्री में श्रेणी सहित दिनांक 28/4/2023 तक स्थापना कक्ष 2 में मेल जो एड्रेस दिया उपलब्ध कराए। जिन उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, दंड, तो ये सभी चीज़ें हों, उच्च पद में प्रभार से प्रभावित करते हों, तो उससे स्पष्ट निर्देश इसके बारे में दिए गए हैं। वहीं रिक्त पदों की जानकारी पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 1 व 2 पर सॉफ्ट कॉपी एवं एक्सेल में हार्ड कॉपी में उपलब्ध करावें, ताकि उच्च पद का प्रभार देने की कार्रवाई की जा सके। कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने। तो साथियों, यहाँ पर जो लेटर जारी हुआ था, इसके तहत माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक यानी यूडीटी और साथ में माध्यमिक विद्यालयों के एचएम को उच्च पद पर प्रभार दिया जाना है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है व्याख्याता संवर्ग के कुल स्वीकृत पद एवं पदोन्नति के विषयवार पदों की जानकारी दी गई है, और यह जानकारी 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में है। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं स्वीकृत पदों की संख्या और पदोन्नति हेतु पद की संख्या। यहाँ पर बात करते हैं स्वीकृत पदों की संख्या, और व्याख्याता पद के लिए अगर बात करें यहाँ पर, तो स्वीकृत पदों की संख्या 60 है और पदोन्नति हेतु 30 पद हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं है आ रही कि जो स्वीकृत पदों की संख्या 60 है,
जबकि अगर बात करें व्याख्याता के पद पूरे सीधी भर्ती से तो अब भरी जाते नहीं हैं और साथ में सभी पद पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। यदि अगर ऐसा है तो अभी सीधी भर्ती में व्याख्याता पद ओपन किया जाना चाहिए, तो थोड़ा सा ये समझ से बाहर है। वही अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के 1603 पद है, इसके जस्ट हाफ होते जा रहे हैं स्वीकृत पदों की संख्या। यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि आधे पद उच्च माध्यमिक शिक्षकों से भरे जाएंगे और आधे पद व्याख्याता पद से भरे जाएंगे, यानी यूडीटी और एचएम को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो संभवतः ऐसा होगा। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, बायोलॉजी के 1603 पद है, रसायन के 1412 है, वाणिज्य के 325, अर्थशास्त्र 525, इंग्लिश के 1139, भूगोल 804, हिंदी 1917, इतिहास 457, होम साइंस के 100 पद, गणित के 1724 जो कि सबसे अधिक हैं, संगीत का 1, एनएफओ का 374, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड 1136 है, राजनीति शास्त्र से 541, मनोविज्ञान से 56, संस्कृत से 361, समाजशास्त्र से 46 और उर्दू से 9, वहीं व्यावसायिक से 688 है। वही शारीरिक शिक्षा के 7 पद हैं, व्याख्याता यहाँ पर 92 और 84 184 दिए गए। टोटल अगर पद देखे जाए तो 12,455 है और यहाँ पर जो पदोन्नति से भरे जाना है वह 6,232 हैं और इसमें टोटल पद है 12,455। अब यहाँ पर साथियों व्याख्याता संस्कृत विद्यालय के लिए 8 और व्याख्याता हिंदी पीठ ग्वालियर के लिए 3 पद हैं। तो साथियों ये पद संरचना यहाँ पर निकल करके आ रही है जो कि इसी लेटर के साथ अटैच है। अब हम देखते हैं व्याख्याता पद पर प्रभार देने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने बाबत है। प्रपत्र 1 है, इसमें जिला का नाम लिखना है और जिले के जिलों से यह चीज़ें मांगी गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से वरिष्ठता क्रमांक राज्य स्तरीय सूची के अकॉर्डिंग, लोक सेवक का नाम ग्रेडेशन के अनुसार जो ग्रेडेशन लिस्ट है, यूनिक आईडी, पद नाम उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, वहीं पद नाम दिया है माध्यमिक शिक्षक का और स्नातकोत्तर में उसका विषय, उत्तीर्ण होने की श्रेणी भी पूछी गई है इसमें, और साथ में विषय और उत्तीर्ण की श्रेणी क्या है, उसके फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड जो भी है, और साथ में गोपनीय चरित्रावली मांगी गई है 2016 से लेकर के 2022 यानी 7 ईयर की, और ये यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर उच्च पद के प्रभार को प्रभावित करने वाली कार्रवाई, विभागीय जांच, अपराधिक दंड, ये लोकायुक्त इससे रिलेटेड और रिमाइंडर, ये जानकारी मंगाई गई है। साथियों यहाँ पर दिया गया है, प्रमाणित किया जाता है कि जिन लोक सेवकों की ग्रेडिंग भेजी जा रही है उनकी मूल गोपनीय चरित्रावली कार्यालय में संधारित है, यह पूर्णतः सही है तथा जिलों में कार्यरत कोई लोक सेवक सेवा की जानकारी भेजानी नहीं रहना चाहिए। तो साथियों सभी लोक सेवकों की जानकारी भेजना है जिला शिक्षा अधिकारी को। साथियों यहाँ पर हम देखते हैं व्याख्याता के विषयवार एवं संस्थावार रिक्त पदों की जानकारी भी भेजना है, यानी जो पद हैं वह तो हैं ही और अभी वर्तमान में कितने पद हैं रिक्त उनके बारे में जानकारी मांगी गई। तो विकासखंड का नाम, संस्था एवं उसका डाइस कोड जहाँ पर पद रिक्त है, रिक्त पद का विषय और रिमार्क यहाँ पर भेजना है। प्रत्येक विकासखंड बार के इस विकासखंड में इतने पद हैं, इतनी संस्थाओं में, तो ये जानकारी इस फॉर्मेट पर भेजना है। साथ में प्रमाणित किया जाता है कि व्याख्याता के विषयवार एवं संस्थावार रिक्त पदों की जानकारी भेजी जा रही है, वह परीक्षणोपरांत ही यानी उसका परीक्षण करने के बाद भेजी जा रही है और यह पूर्णतः सही है। तो साथियों ये जानकारी थी एक महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश में जहां प्रमोशन पदभार दिया जाना है और खासकर माध्यमिक शिक्षकों से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम और लेकर के आएंगे सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक से संबंधित अपडेटेड जानकारी। आप प्रतिदिन शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी लाइव स्ट्रीमिंग से ज़रूर जुड़िएगा रात 9 बजे। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।